राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम जानेंगे कि जन्माष्टमी 2023 को श्री कृष्ण की सही डेट क्या है। जानेंगे हम पूजन मुहूर्त, विधि, रोहिणी नक्षत्र व सब कुछ। तो हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। जाने इस साल सितंबर में कब है जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी 2023 हर वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। शास्त्रों के अनुसार द्वापर युग में इस तिथि को भगवान श्री कृष्ण का आधी रात को जन्म हुआ था। उस समय रोहिणी नक्षत्र था, इसलिए जन्माष्टमी तिथि पर रोहिणी नक्षत्र का भी विचार किया जाता है। हर साल रोहिणी नक्षत्र और वह अष्टमी तिथि के चक्कर में जन्माष्टमी की तारीख पर कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी हुई है। जाने इस साल गृहस्थों के लिए जन्माष्टमी का पर्व मनाना किस दिन रहेगा शुभ। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि कब से कब तक है। तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि 6 सितंबर को दोपहर 3:45 प्रारंभ होगी और 7 सितंबर 2023 शाम 4:14 पर समाप्त होगी। रोहिणी नक्षत्र कब से कब तक रहेगा। रोहिणी नक्षत्र 6 सितंबर की सुबह 9:20 से प्रारंभ होगा और 7 सितंबर को सुबह 10:25 पर समाप्त होगा। गृहस्थ कब मनाएंगे जन्माष्टमी। गृहस्थ जीवन वालों के लिए 6 सितंबर को जन्माष्टमी का त्यौहार मनाना शुभ रहेगा। इस दिन रोहिणी नक्षत्र व रात्रि पूजन का भी शुभ मुहूर्त बन रहा है। बाल गोपाल का जन्म मध्य रात्रि को हुआ था, इसलिए साल 6 सितंबर को मथुरा में भी जन्माष्टमी मनाई जाएगी। जन्माष्टमी 2023 का शुभ मुहूर्त। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूजन का समय 6 सितंबर 2023 को रात 11:55 से 7 सितंबर की सुबह 12:52 तक रहेगा। पूजन अवधि 56 मिनट की है। मध्य रात्रि का क्षण सुबह 12:02 तक का है। जन्माष्टमी पूजा की विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर में मंदिर को साफ सफाई करें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। सभी देवी देवताओं का जलाभिषेक कराएं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप यानी लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है। लड्डू गोपाल का जलाभिषेक करें। इस दिन लड्डू गोपाल को झूले में बैठाएं। लड्डू गोपाल को झूला झुलाएं। अपनी इच्छा अनुसार लड्डू गोपाल को भोग लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाता है। लड्डू गोपाल की सेवा पुत्र की तरह करें। इस दिन रात्रि पूजा का महत्व होता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात को हुआ था। रात्रि में भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना करें। लड्डू गोपाल को मिश्री मेवा का भोग लगाएं। लड्डू गोपाल की आरती करें। इस दिन अधिक से अधिक लड्डू गोपाल का ध्यान रखें। इस दिन लड्डू गोपाल की अधिक से अधिक सेवा करें। जन्माष्टमी व्रत कथा। तो जन्माष्टमी व्रत कथा में हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्यों हम जन्माष्टमी के दिन व्रत रखते हैं। जन्माष्टमी के दिन बड़े ही धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में जन्माष्टमी व्रत रखा जाता है। भारत में मथुरा शहर में असुर राज कंस वहाँ के लोगों पर बहुत अत्याचार करता था। एक समय की बात है जब कंस देवकी की शादी वासुदेव से करवाकर मथुरा से कहीं जा रहा था। रास्ते में एक आकाशवाणी होती है जिसमें बताया जाता है कि देवकी का 8वां पुत्र कंस की मृत्यु का कारण बनेगा। इसके बाद कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। हर एक पुत्र को कंस ने मारा, मगर भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की रोहिणी नक्षत्र में अष्टमी तिथि को 8वीं संतान का जन्म हुआ। 8वीं संतान के रूप में भगवान विष्णु 10वें अवतार में श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिए थे। भगवान का अवतार होने के कारण उन्होंने स्वयं को कारागार से मुक्त करके मथुरा के नंद बाबा के घर पहुंच लिया। वहां से यशोदा माता के साथ भगवान कृष्ण का बालकांड शुरू होता है। बचपन से ही कंस के सभी प्रकार के माया जाल को विफल करते हुए निश्चित समय पर उन्होंने कंस का वध करके मथुरा को सभी लोगों को अत्याचार से मुक्त करवाया। इसके बाद भगवान कृष्ण ने द्वापर युग को सभी प्रकार के पाप से मुक्त किया और गीता जैसे उपदेश में लोगों का उद्धार किया। जन्माष्टमी के दिन जन्माष्टमी व्रत कथा के रूप में कृष्ण के जन्म की कथा सुनने से लोगों का उद्धार होता है। हर साल लोग
जन्माष्टमी व्रत कथा बाल गोपाल के जन्म के वक्त भक्तों को सुनाते हैं। आपको भी जन्माष्टमी का व्रत कथा सुनते हुए जन्माष्टमी व्रत और पारण करना चाहिए। अब हम जानते हैं कि जन्माष्टमी पर आपको किस तरीके से व्रत रखना चाहिए। हिंदू धर्म के अलग अलग त्यौहार में अलग अलग तरीके से व्रत रखने और पारण करने की परंपरा बनाई गई है। जन्माष्टमी के दिन में बहुत काम रहता है। लोग अपने घरों को सजाते हैं, बाल गोपाल की अर्चना की तैयारी की जाती है और कान्हा जी का विशेष भोग बनाया जाता है। ऐसे में अगर आप व्रत करते हैं तो शारीरिक रूप से कमज़ोर पड़ सकते हैं। जन्माष्टमी के व्रत में कुछ लोग 24 घंटे का निर्जला उपवास करते हैं, जिसमें वह पानी तक नहीं पीते, मगर कुछ लोग दिन भर उपवास करके शाम को फलाहार करते हैं। जिनका तबीयत ठीक नहीं रहता वह इस दिन में 2 बार फलाहार भी कर सकते हैं। आप जन्माष्टमी व्रत में क्या खाना चाहिए यह जानना आवश्यक है, ताकि आप शारीरिक रूप से कमज़ोर ना पड़ें और रात तक उपवास करते हुए भगवान की सही तरीके से पूजा अर्चना कर सकें। व्रत में क्या क्या खाना चाहिए इसकी एक संक्षिप्त सूची दी गई है। पहला, बादाम। अल्मोड़ा कुछ जगह पर इसे बड़े बादाम के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बहुत अधिक पोषण तत्व होते हैं। विभिन्न प्रकार के विटामिन मिनरल के साथ साथ प्रोटीन की भी अच्छी मात्रा पाई जाती है। आपका उपवास भी बड़े ही बादाम से खाने से चाहिए। दही। दूध की सही बनाकर आप उसकी लस्सी तैयार कर सकते हैं और उपवास के भक्त आपको मजबूत रखने के लिए लस्सी बहुत काम आने वाली है। तीसरा, फल। उपवास के वक्त फलाहार के रूप में विभिन्न प्रकार के फल खाने चाहिए। अगर आप जन्माष्टमी के उपवास के दौरान 1 बार या 2 बार फलाहार करने वाले हैं तो इस प्रक्रिया में रसदार फलों का इस्तेमाल करें, जिससे आपके शरीर में खून का एक समान संचार बना रहे। चौथा, साबूदाने का खीर बनाकर आप जन्माष्टमी के उपवास में फलाहार के दौरान खा सकते हैं। साबूदाना एक बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन होता है, जिसमें अलग अलग तरह के विटामिन पाए जाते हैं। साबूदाने को दूध के साथ मिलाकर आप उपवास करें दौरान खा सकते हैं। 5वां, सिंगाड़ा। भारत में कुछ इलाकों में सिंगाड़े को पानी फल के नाम से जाना जाता है। इसका आटा आपको किसी राशन दुकान पर मिल जाएगा। इसके अलावा आप फल की दुकान से सिंगाड़ा या पानी फल खरीद कर उसका आटा मिक्सर में पीस कर खुद बना सकते हैं। सिंगाड़े का आटा हलवा बनाने के लिए भी और सिंगाड़े का आटा आप अपनी रोटी बनाकर भी ले सकते हैं। और रात को आप जो है, जैसे ही बाल गोपाल का जन्म होगा, आप जो हैं अपना व्रत जो है चांद को अर्घ देकर अपना व्रत खोल लेंगी। पंजीरी जो भी आप अपने धनिए की बनाते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी जन्माष्टमी की विधि कि आप जो है कथा जो आप कैसे कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।